वो अस्पताल की एक बेहद खूबसूरत नर्स थी। जब भी वो किसी मरीज की ड्रिप बदलने आती, बड़े उत्साह और गर्मजोशी से आती और उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती जो देखने वालों को भी सुकून पहुंचाती। उसी समय बगल में खड़े डॉक्टर ने उसे ताकीद की कि दवा और मरीज का नाम अच्छे से जांच लेना। मरीज को दवा देने से पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मरीज बहुत खुश हो गया और नर्स की तरफ से बोलते हुए कहने लगा कि ये तो बेसिक सी बातें हैं, इन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही बड़े आत्मविश्वास से कुछ बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें भी सुना दी। डॉक्टर थोड़ा झल्लाकर बोला कि बेकार की बातें छोड़ो और नर्स को ट्रिप बदलने दो। सबको लगा कि अब वो शांत हो जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो बिना रुके बोलता ही रहेगा, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, जिससे लग रहा था कि उसकी हालत और बिगड़ गई है। फिर अचानक वो एक सुरीला गाना गाने लगा जिससे सब चौंक गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नर्स और डॉक्टर ऐसे बहुत मामले देख चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में डॉक्टर को उसे रोकना पड़ा, क्योंकि अस्पताल एक शांत जगह होती है, यहाँ जोर से शोर मचाना या गाना गाना मना है। उसकी इस हरकत से बगल खड़ी नर्स को भी बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो लगातार हिल डुल रहा था, जिससे ड्रिप बदलना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मानसिक अस्पताल से सीधे यहाँ ट्रांसफर करके लाया गया हो। डॉक्टर ने घबराकर पूछा कि अभी तक ड्रिप क्यों नहीं बदली गई, लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि नर्स के पास कोई उपाय नहीं बचा था। वो सिर्फ इतना ही कह पाई कि अभी हो जाएगा। मगर डॉक्टर थोड़ा चिढ़ गया और गुस्से में बोला कि अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और को बुला लो, इतना सा काम भी नहीं हो पा रहा, ये तो बिल्कुल एक काबिल नर्स जैसा काम नहीं है। अचानक मरीज जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाथ पैर मारकर जोर से छटपटाने लगा। ये देखकर डॉक्टर हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा कि हुआ क्या, क्योंकि इससे पूरा इलाज ही बिगड़ चुका था। मरीज को इस वक्त डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने नर्स से कहा कि चलो किसी दूसरे कमरे में जाकर ड्रिप लगाओ, और डॉक्टर को ताना दिया कि वो बहुत ज्यादा बकवास करता है, अब उसकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वो गुस्से में मुट्ठियां बांधे लंगड़ाते हुए वहां से चला गया और डॉक्टर बस वहीं खड़ा रह गया, चुपचाप। समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या।